बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाकिबी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हो। वेलकम बैक डियर दोस्तों। आज की जो वीडियो प्यारे भाई वो नॉलेज भरी है। इंशाअल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि समझो 90% लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होगा। ये नहीं कि मुझे नहीं पता तो सबको पता होगा, नहीं। ये जो मैं वाले सिस्टम है ना वो नहीं है प्यारे भाइयों। हम भी मार्केट से ही सारा डाटा जो है ना वो कलेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से हेल्विंग के बारे में बात की जाएगी। 2020-21 में मैंने वीडियो बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आपने बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया था। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बेशक 2 मरतबा देखिएगा। अब देखें ना, क्रिप्टो मार्केट है, इसमें खास तौर पर एशियन कंट्री के जो लोग हैं समेत मेरे ठीक प्यारे भाइयों, समझो कि 95% लोगों को इन चीज़ों का कोई नहीं पता होता। यकीन जो भी आता वो कहता कोई कोइन ऐसा मिल जाए बस 100 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए। यकीन इतना दुख लगता है ना। चार्ट के ऊपर बात की जाए तो पटाखा फुस, फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से पूछा जाए तो पटाखा फुस। तो अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों हेल्विंग के ऊपर। हेल्विंग हाफिंग भी इसको बोलते हैं और हेल्विंग भी इसको बोलते हैं। डिटेल से वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ठीक है। हाफिंग होता है हाफ रह देना, यानी कि इसमें देखा जाए ना तो जो बिटकॉइन हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो प्यारे भाइयों माइन होकर आते हैं। अब देखा जाए तो जो माइनर है वो इस क्रिप्टो मार्केट में इस डिजिटल करेंसी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी जो है ना वो रखती है, उसकी हैसियत रखते हैं। अगर माइनर को रिमूव किया जाए तो पीछे पटाखा फुस हो जाता है। काफ़ी लोगों ने इन दिनों के अंदर भी मुझे बोला, पिछले बॉलर में बोला कि शाह साहब हम माइनिंग फार्म लगाते हैं, आप हमारी हेल्प करें, ठीक। तो मैंने बोला प्यारे भाइयों दाढ़ी से मूछें लंबी हो जाती हैं। अगर माइनिंग फार्म लगाया जाए तो उसमें मुझे पता है, जो मैंने रीड आउट किया हुआ है, जितना हमारी बिजली इलेक्ट्रिसिटी या हमारे जो अखराजात हैं इतने ज़्यादा हैं, वो कहते हैं ना पंजाबी गेट्स दाढ़ी तो मुठ बाबा, ठीक है। इतना वो बाबा नहीं होगा जितनी वो दाढ़ी हो जाएगी तेरे भाइयों। तो इसलिए हमारा काम है इधर ही वो बेस्ट है। इन दिनों के अंदर अंदर भी एक भाई ने बोला था कि 1-2 लाख मैं लगाता हूँ, तो 1-2 लाख डॉलर, ठीक है। तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं प्यारे भाई। मैंने कहा तो अब मैंने कहा बेहतर ये कि आप उससे बच जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप 1 लाख भी ज़ाया करेंगे, आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। बाद में हम मशीनें सेल करेंगे, आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। लिहाजा जो माइन होकर हमारे पास बिटकॉइन आते हैं वो टोटल प्यारे भाइयों वो सारा का सारा माइनर है, ठीक है। अब माइनर भी प्यारे भाइयों एक मोबाइल पर भी माइनिंग कर सकते हैं, एक कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं, उसके बाद बड़ी जो रिग लगाई है तो उस पर भी कर सकते हैं। आप देखें ना, अब फॉर एग्जांपल आपने सोना माइन करना हो तो उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, ठीक है। अब सोना माइन करने के लिए एक बंदा, ठीक है, उसके पास है बेलचा, ठीक है, शावल या कई आप कह लें, जिससे ये खेती बाड़ी करते हैं कई, उसके साथ वो सोना खोदता है। एक भाई के पास है वो ढेर सारी मशीन है। आप खुद बताएं कि वो ज़्यादा कौन सोना माइन कर लेगा, खोद लेगा, ठीक है, वो जिसके पास मशीन है। तो यहाँ पे भी ऐसी एक कंप्यूटर की कैपेसिटी जितनी उसके उतने हिसाब से होना है। अब एक ऊंट का भार जो एक खोती पर ला दिया जाता है, भाई खोती बेचारी ने बैठ जाना है, उस खोती ने इतनी काम करे जितने जो भी है, एक ऊंट ने उतने काम करे जितना वो ऊंट है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे भी ऐसे ही जो है ना उस कंप्यूटर की जितनी पावर होती है उसके साथ जितनी जीपी होती है, सारी चीज़ें आप मेरे से बेहतर इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर नॉलेज आप रखते हैं। अब देखा जाए तो जो सोना है ना, गोल्ड है, उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है। जहाँ पे भी देखो वहाँ पे भी माइन करो, खोदो, मशीनें लगा कर, तो वहाँ पे सोना मिल जाएगा, ठीक है। अभी लगाओ, कल लगाओ, परसों। लेकिन ये जो बिटकॉइन की दुनिया वो प्यारे भाइयों 21 मिलियन, यानी टोटल सप्लाई इसकी देखा जाए तो 2 करोड़ और 10 लाख। इससे पहले मैं चीज़ें ये बता चुका, लेकिन काफ़ी भाई दोबारा पूछते हैं। हालांकि मैं उनको बोलता हूँ कि यार वीडियो अपना वॉच कर ले, हेल्विंग लिखेंगे, साथ इफ्तिखार शाटी लिखेंगे तो पुरानी वाली वीडियो है, लेकिन थोड़ी सी चलो चीज़ें अपडेट हो जाती है, तो उसके हिसाब से मेरा भी दिल है चलो अपडेट चीज़ें आप तमाम दोस्तों को जो ना वो प्रोवाइड कीजिए। अब ये जो बिटकॉइन है इसकी टोटल सप्लाई 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख है, ठीक। अब जो हमारे पास बिटकॉइन आ गए हैं वो समझो तकरीबन समझो कि 19.5 मिलियन आ चुके हैं। तकरीबन समझो कि 1.5 से 2 मिलियन अभी बाकी है। जो आखिरी बिटकॉइन माइन होकर हमारे पास आएगा, अभी चल रहा है 2024, वो जो हमारे पास आखिरी बिटकॉइन आएगा, अल्लाह के फजलो करम से ना आप होंगे ना मैं हूँ उस टाइम, तो पटाखा फुसेंग होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। अल्लाह पाक हमारे अमाल के ऊपर जो है ना वो पर्दा डाले और अल्लाह पाक हमें ताहले जन्नत भी उस टाइम करे। तो प्यारे भाई जो आखिरी बिटकॉइन हमारे पास माइन होकर आएगा वो आएगा 2135 या 2140 के राउंड अबाउट, ठीक है। साल 5-6 आगे पीछे हो जाए, उस वक्त आपने ना होना ना मैं गारंटी शुदा कहता हूँ, ठीक है। अब एक बिटकॉइन में कितने सतोशी होते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आप प्यारे भैया जो है वो आपको नॉलेज होना चाहिए, मुझे भी नॉलेज होना चाहिए। तो एक बिटकॉइन में प्यारे भैया 10 करोड़ सतोशी होते हैं। आज जो आपको एक बिटकॉइन की प्राइस मिल रही है ना, एक बिटकॉइन की प्राइस 60-70 हज़ार के लगभग, तो वो वक्त आएगा प्यारे भाइयों कि एक सतोशी की प्राइस जो है वो आपको हो सकता है हज़ारों डॉलर में आपको मिलेगी, यानी कि 10 करोड़ एक बिटकॉइन में जो है वो होते हैं।
अब मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं, आखिरी बिटकॉइन में भी आपको पता चल गया कि 2135 या 2140 में आज जो है वो प्यारे भाइयों माइन होकर रहेगा। अब देखा जाए तो एक जो बिटकॉइन है उस पर प्राइस कितनी आती है, खर्चा कितना आता है माइन करने में, जो माइनर है, ठीक है। अगर ओवरऑल अभी देखा जाए तो वो तकरीबन समझो कि 50 से 55 हज़ार डॉलर एक बिटकॉइन माइन करने में, जितने ये बड़े बड़े मगरमच्छ माइन करते हैं बिटकॉइन को, उनको आता है। अब ये जो 2-3 दिन मिसाल तौर पर अब जो हेल्विंग है आजकल के अंदर, ठीक है, जैसे ही हेल्विंग की डेट प्यारे भाइयों आप कंप्यूटर से देखेंगे कि काउंटडाउन खत्म हो गया है, तो उसके फौरन बाद प्यारे भाइयों एक बिटकॉइन माइन करने के लिए जो अखराजात आएंगे वो तकरीबन 80 से 85 हज़ार डॉलर आएंगे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अब इसकी प्राइस हाई लेवल पर क्यों जाएगी। अब देखें ना प्यारे भाइयों, इसकी टोटल सप्लाई 21 मिलियन ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, काफ़ी ब्लैक रॉक ने भी बोला, लेकिन वो एक अदर टॉपिक है, उसमें भी आगे पीछे हो सकता है इसके मुतबादल कोई ना कोई कोइन बनाए या जो भी है, लेकिन 21 मिलियन है तो 21 मिलियन तक ही ताक़यामत रहेंगे। लिहाजा बायर तो हर साल आपको पता मार्केट में आते हैं। अब हो सकता है अब जो आप वीडियो देख रहे हैं नए बच्चे जुंगड़ी हूँ, हो सकता है पिछली दफ़ा जो हूँ उससे भी मिसाल के तौर आपको पता है लगातार बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो चीज़ तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब देखें ना, एक बंदा डेली का एक पतीला चावल का बनाता है, होटल पे 100 बंदा आता है, दूसरे 10, लेकिन वो बनाता एक ही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो जो उसकी प्राइस है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। वो आप बोलेंगे यार उसकी प्राइस अगर वो ही एक पतीला बनाएगा, ठीक है, तो प्राइस उसकी ज़्यादा होगी क्योंकि बायर ज़्यादा आ रहे हैं, खरीदार डेली के। एकदम बिरयानी खाने के लिए 100 बंदा आ रहा है, दूसरे दिन 50 और आ गया, 150, दूसरे तीसरे दिन 200, इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो जो पतीला है वो बेचारे एक ही है। अब पतीला या बढ़ाया जाए, गोल्ड किया जाए उसको, यानी सोना बनाया जाए गोल्ड उस पतीले को, तो फिर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो यार गोल्ड की तरह बढ़ जाएगी, तो फिर तो खैर उसकी प्राइस कम ही होगी। अगर पतीला था क़यामत एक ही रहना चावल का, तो प्यारे भाइयों ये मेरी बात याद रखिएगा, उसकी प्राइस पतीले की जो एक बिरयानी प्लेट उसकी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बढ़ती जाएगी। अब देखें ना, पिछला जो अभी जो चल रहा है मिसाल के तौर पर, अभी इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है, एक बिटकॉइन माइन होने पे तकरीबन 50 से 55 हज़ार। अभी कल परसों यानी जैसे ये खत्म होगा हेल्विंग पिछला, तो अभी जैसे स्टार्ट हो गया, जब आप वीडियो वॉच करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद प्यारे भाई 80 से 85 हज़ार। अब इसकी प्राइस कितनी जा सकती है, ठीक है, अगर इसके ये जो माइन होकर आते हैं, इसकी माइनिंग के ऊपर जो खर्चा आता है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो पिछला था, ठीक है, 2020-21 में, उसमें प्यारे भाइयों तकरीबन समझो कि 30 से 35 हज़ार एक बिटकॉइन माइन करने पे आ रहा था खर्चा, लेकिन उसकी प्राइस कितनी गई थी, 70 हज़ार डॉलर के लगभग, चलो 1000 नीचे ऊपर हो सकता है। यानी कि जो माइनिंग के ऊपर खर्चा आता था उससे डबल प्राइस चली गई थी। अब कितनी प्राइस होगी, ठीक है, जैसे ये काउंटडाउन खत्म होगा तो तकरीबन 80 से 85 हज़ार, यानी आपने डबल करना है। डबल से थोड़ा सा नहीं जो ऊपर कर सकते, 100% ये गारंटी शुदा नहीं है कितनी प्राइस जाएगी। आप देखें ना मार्केट में कहीं बोल रहे हैं कि 1 मिलियन जाएगा, कुछ बोल रहे हैं कि 10 लाख जाएगा, सॉरी अपने कुछ बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाख डॉलर तक जाएगा, कुछ बोल रहे हैं कि 500 मिलियन तक जाएगी। जितनी मतलब मुँह है उतनी ही भाई बातें हैं। अब तकरीबन 80 या 85 हो, उसको आप 85 को डबल कर लें, ठीक है, आगे दीजिए जो 2024 से मतलब स्टार्ट हो रहा है हेल्विंग, ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरे भाइयों बनती है तकरीबन 1,60,000 या 1,70,000। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,80,000 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है। यानी ये जो मैंने आप तमाम दोस्तों को सारी चीज़ें बताई उसके तहत है, मैं अपने पल्ले से तुक्का नहीं मार रहा कि मतलब है तुक्का मारने ना ही मेरे भाई छोटे पटाखे छोड़ने की मेरी आदत है, इतनी जाएगी तो ये होगा। पिछले बुल रन में भी मेरे भाई हमने तुक्के मारे थे, वो नहीं चला था। पिछले बुल रन में मैं गारंटी शुदा मैंने बोला था, मतलब गारंटी शुदा मतलब 100% मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता मैंने मतलब मैं तो सही बोला था जी है वो, लेकिन मैंने बोला था कि तकरीबन जो है वो 1.5 लाख के अराउंड पड़ जाएगी, लेकिन आपको पता है उससे आधी जाए गई थी, ठीक है, क्योंकि एक ग्राफ था, एक चार्ट था, उसके मुताबिक देखा जाए तो वो 1.5 से 2 लाख डॉलर बनता, लेकिन आपको पता है उसका 70,000 पे पटाखा फुस हो गया था। अब मैं बोलूँ कि 1 मिलियन जाएगी तो नहीं जाएगी मेरे भाई, इम्पॉसिबल से थोड़ी सी चीज़ है। हाँ, लेकिन जिस तरह तेज रफ्तारी के साथ चीज़ें जा रही आगे, अब देखते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, पिछले दिनों में मैंने बोला था 21 मिलियन में ज़्यादा से ज़्यादा
जो एक्सचेंज पर सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं अपने बिटकॉइन रह गए वो सिर्फ 1 से 2 मिलियन डॉलर है, 1.5 से 2 मिलियन डॉलर रह गए हैं। बाकी OTC के जरिए से भी 1 से 2 मिलियन डॉलर रह गए हैं, लेकिन बायर धड़ाधड़ इसको धड़ाधड़ बाय कर रहे हैं। और 70% सप्लाई ऐसी है, 1 साल हो गया वो यहाँ से बिल्कुल 1 इंच भी नहीं हली, यानी उन्होंने रिमूव ही नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने मुर्गी अंडों पर बिठाई है उस चीज सारी चीजें। और आपको पता है ETF के जरिए से धड़ाधड़ जो बाइंग हो रही है, अभी तो चलो थोड़ा सा थम्मा पड़ गया बेचारे वो मसरूफ हो गया किसी जगह पे, नहीं तो आपको पता है डेली के वो प्यारे भाई 200 मिलियन 300 मिलियन डॉलर के वो बिटकॉइन बाय करें, तो उसके हिसाब से इसकी यूजबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसकी प्राइस हो भी सकता है 500 मिलियन चली जाए, मेरी कोई गारंटी नहीं, ना ही मैं बोल रहा हूँ, मैं ये जो बता रहा हूँ मैं ये माइनर के हिसाब से बता रहा हूँ। अब जो पिछला बुल रन था, ठीक है, हेलविंग था सॉरी, उस पर इसकी प्राइस कितनी थी, तकरीबन 10,000 कह ले, वैसे तो 9,000 थी, तो आप 10,000 कह ले। 10,000 से कितनी आगे गई थी हेलविंग के बाद, 70,000 पे, यानी कितनी गई, 7 गुना। अब यहाँ पे अब जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं हो सकता है 65,000 हो सकता है 70,000 हो, आप 70,000 को ही कर लें, या अभी 62,000 63,000 चल रही है, आप 65,000 कर लें, या 70,000 भी करें या 60,000 भी करें, 60 को आप 7 के साथ ज़रब दें, ठीक है, 742 तकरीबन वो 4.25 लाख डॉलर बनता है। अब इतनी जाएगी वो आपके ऊपर, आप मतलब है सोच सकते हैं कितनी जाएगी। मेरा काम है जो पिछला चार्ट है उसके तरफ, और जो माइन करके जितना खर्चा आता है उससे डबल देखा जाए तो इतनी प्राइस जाती है तकरीबन 2.25 लाख। अगर हेलविंग के ऊपर जितनी प्राइस बिटकॉइन की होती है उससे आगे कितनी जा सकती है, या 6 या 7 गुना, आप उसके हिसाब से भी दे सकते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों काफ़ी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इससे मेरा जो है वो मतलब है कि दिमाग उलट है कि यदि इसके तहत जो है वो मार्केट काम नहीं करेगी, इससे कहीं दूर प्यारे भाइयों मार्केट काम करेगी इंशाअल्लाह। लिहाजा अगर आपने इसमें एंट्री ली है तो सारी चीज़ें बार बार देखने की कोशिश करें। अब फॉर एग्जाम्पल देखें ना, पिछला जो बुरा था 2020 वाला, उसमें तकरीबन 30 से 35,000 जो है ना वो प्यारे भाइयों इसकी एक अपने आ रही थी प्राइस बिटकॉइन माइन करने पे, लेकिन इसकी प्राइस कितनी नीचे चली गई थी। अब माइनर जो उनको भी लॉस होता है, ये नहीं कि माइनर हर टाइम प्रॉफिट में होता है, हर टाइम प्रॉफिट में होता है, उनको कई दफ़ा हमने पल्ले से खर्चा देना पड़ जाता है। अब देखो ये मेरा बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो उसमें हर टाइम ये नहीं प्रॉफिट ही होता है। अब उनका ये होता है कि जैसे ही बड़े बड़े माइनर होते हैं ना, साथ छोटे छोटी बच्चियां भी होती हैं, बचोंगड़ियां, ठीक है, अब जैसे ही उनको ज्यादा खर्चा पड़ता है बच्चे बचोंगड़ियों को, छोटे माइनर को, तो वो अपने सब कुछ बेच बिटा के सेल कर देते हैं, निकल जाते हैं। वही जो उन्होंने अपने बिटकॉइन माइन करने होते हैं वो बड़ी रेकों वाले या बड़ी मशीनों वाले करते हैं, तो लिहाजा लास्ट में रहते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन रहते हैं, लिहाजा वो बिटकॉइन फिर ज्यादा वो मशीनें लगा के तो ज्यादा वो बाय करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह वो अपने खर्चे पूरे कर लेते हैं। लेकिन इस दफा क्या होगा कि एक तो अभी प्यारे भाइयों हेलविंग से पहले कभी भी इसने अपना पिछला जो ऑल टाइम हाई है ना वो प्यारे भाइयों ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस दफा आपके सामने इसने कट्टा खोल दिया, 70-75 के लगभग चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दफा प्यारे भाइयों उलट काम हो गए। एक तो माइनर अभी से ही, ठीक है, जहां पे 50,000 एक बिटकॉइन माइन करने पे डॉलर उनको प्राइस आ रही है, अभी से वो प्रॉफिट में है, लिहाजा वो प्रॉफिट अभी से वो सेव कर लिया। दूसरे नंबर पर ये जो ऑर्डिनल है, ओडी कोइन आपने देखा, ऑर्डिनल ये एक अलग सा टॉपिक है प्यारे भाइयों, उसी वजह से भी मिलियन ऑफ डॉलर डेली के प्यारे भाइयों उनको प्रॉफिट हो रहा है ऑर्डिनल के जरिए से। लिहाजा जो मेरा नॉलेज है, ये मेरी जाती राय है, हो सकता है हेलविंग के हफ्ता 10 दिन के बाद फौरन जो मार्केट शूट कर जाए, ये भी पॉसिबल है। ज्यादा मतलब है कि मैं आर्टिकल जो वो पढ़ने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो लिहाजा इस सारे सिस्टम को बिटकॉइन का हेलविंग बोलते हैं। ना समझ आए तो आप बेशक यूट्यूब से कोई और भी वीडियो वॉच कर सकते हैं, और दोबारा से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और प्यारे भाइयों वीडियो को भी लाइक कर ले। आज की वीडियो कैसी लगी है, क्या थोड़ी सी कुछ चीज़ पल्ले पड़ी है या नहीं पड़ी, ठीक है, उसके बारे में आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी देना है। कि इससे पहले इन चीज़ों के बारे में आपको पता था या नहीं, वो भी आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह में नसर।